हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू MBBS मेंटर। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। सो लेट्स गेट बैक। आज का हमारा टॉपिक है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट। जो हमारे हार्ट के अंदर जो दो न्यूरल कंट्रोल जो न्यूरल टोन्स होती हैं, जो हमारे अक्सर यूज़ में आती है। अभी हमने ब्लड प्रेशर रेगुलेशन पढ़ा था, तो उसमें भी सिंपैथेटिक टोन ऑफ द हार्ट था। तो आज वो क्या है, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे द डेफिनेशन, द मीनिंग ऑफ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, इनकी नर्व्स, न्यूरोट्रांसमीटर और इनके इफेक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा ह्यूमन हार्ट जो है वो न्यूरल कंट्रोल में, जैसे पूरी बॉडी ही हमारी न्यूरल कंट्रोल ब्रेन के इन्फ्लुएंस में है। तो ये ब्रेन के पास ये पावर है, ये ताकत है कि वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, हार्ट बीट को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। सो दैट इज़ कॉल्ड दी न्यूरल कंट्रोल। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक उस न्यूरल कंट्रोल्स की दो टाइप्स हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन भी कहते हैं। इसका ओरिजिन, इसमें कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है? द वेगस नर्व। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन वेगस नर्व से स्टिमुलेट होता है। इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है उसे एसिटाइल कोलिन कहते हैं। इसी वजह से एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है इस स्टिमुलेशन में, इसीलिए इसे कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन भी कहते हैं। तो अब इसके इफेक्ट्स, डिक्रीज इन हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को कम करता है। डिक्रीज इन फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, हार्ट के फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को कम करता है या हार्ट बीट को कम करता है। डिक्रीज इन कंडक्शन वेलोसिटी, जो हार्ट के अंदर जो वेलोसिटी है ब्लड के एट्रिया से वेंट्रिकल या वेंट्रिकल से एट्रिया में जाने की जो वेलोसिटी है उसको कम करता है। तो क्योंकि ये हार्ट रेट को कम करता है तो ये हाई ब्लड प्रेशर वाले केस में एक्टिवेट होता है। तो ये इसका यूज़ है कि जब बॉडी में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो हमारी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट कर कर पैरासिम्पैथेटिक टोन एक्टिवेट करती है। तो ये इसका यूज़ है जब हमारी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन होती है। तो टू प्रिवेंट ब्रेन हैमरेज, अगर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो ब्रेन इसे बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और फिर हमारी जान बचती है। सो द सेकेंड इज द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, जिसे एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन भी कहते हैं। इसमें जो नर्व्स इन्वॉल्व हैं वो T3 और T4 स्पाइनल सेगमेंट्स हैं। इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो नॉर एड्रेनलिन होता है, इसी वजह से इसे एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन भी कहते हैं। अब हम इसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे। इफेक्ट्स, इंक्रीज इन हार्ट रेट। इंक्रीज इन हार्ट रेट को बढ़ाता है, हार्ट बीट को भी बढ़ाता है। इंक्रीज इन फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, हार्ट के फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाता है। इंक्रीज इन कंडक्शन वेलोसिटी, जो हमारे हार्ट के अंदर वेलोसिटी है ब्लड के ब्लड के सर्कुलेट करने की, उसको भी बढ़ाता है। तो चूंकि ये हार्ट रेट को बढ़ा रहा है तो ये ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की सिचुएशन में एक्टिवेट होता है, हमारा हार्ट इसे डायरेक्ट करता है। तो जब लो ब्लड प्रेशर लेस होता है, जैसे कि ब्लड लॉस के केस में, जब हमें चोट लग जाती है, इंजरी के केस में, तो हमारी बॉडी ये सिंपैथेटिक टोन एक्टिवेट करती है। तो वही हमने देखा, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सिंपैथेटिक में हार्ट रेट बढ़ता है, पैरासिम्पैथेटिक में कम होता है। सिंपैथेटिक में वेलोसिटी इंक्रीज होती है, पैरासिम्पैथेटिक में कम होती है। सो आज के लिए इतना ही। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये बहुत एक छोटा सा टॉपिक था, मगर अक्सर ही लोगों को नहीं मालूम होता, तो इसमें गलती हो जाती है। सो थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू subscribe, share, comment. Thank you. See you soon.